यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक पी मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, और हमको दे रखा है Q इज इक्वल टू पी ए पी टू द पावर टी, यानी कि पी टू द पावर टी मतलब पी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, देन आपको पूछा है पी टू द पावर टी क्यू टू द पावर 2005 इंटू पी इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर है इसका, कोई भी एक ऑप्शन है जो आपका सही होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ दे रखा है Q इज इक्वल टू पी ए पी टू द पावर टी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ पी टू द पावर टी का हमने मल्टीप्लाई करा, तो पी टू द पावर टी Q इज इक्वल टू पी ए पी टू द पावर टी, और उसमें आगे पी टू द पावर टी से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो इधर हम लिख लेते हैं पी टू द पावर टी Q इज इक्वल टू पी टू द पावर टी पी ए पी टू द पावर टी, इस तरीके से बन जाएगी। मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ जाएगी, दोनों तरफ हमने पी टू द पावर टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर तो क्या आ गया, पी टू द पावर टी क्यू आ गया, और पी टू द पावर टी पी मिल करके आई हो जाता है, और आई को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ हमको मिल जाता है। जैसे इस आई को इससे मल्टीप्लाई करा हमने, तो ए पी टू द पावर टी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ए इंटू ए टू द पावर टी वो किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। राइट, तो यहाँ पर क्या आ गया, पी टू द पावर टी क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, ये हमको दे रखा है पी टू द पावर टी क्यू टू द पावर 2005 इंटू पी। राइट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टू द पावर 2005 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टू द पावर 2004 इंटू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट करके हम लिखेंगे, और पी टू द पावर टी क्यू की जगह हम ए टू पी टू द पावर टी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमको मिल जाएगी। अब इसमें हम सेम यही चीज़ करेंगे, पी टू द पावर टी क्यू की जगह हम ए पी टू द पावर टी पुट करेंगे अगेन। तो यहाँ पर क्यू टू द पावर 2004 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टू द पावर 2003 इंटू क्यू लिख सकते हैं, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो यहाँ ए पी टू द पावर टी लिखेंगे, तो एक ए तो पहले से था, एक ए और आ जाएगा, तो ए स्क्वायर पी टू द पावर टी क्यू टू द पावर 2003 इंटू पी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, डैश 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 हमने यहाँ लगाया, तो इससे हमको क्या पता लगा, ए की पावर तो इंक्रीज होती चली जाएगी, पी टू द पावर टी और पी तो आपका सेम रहेगा, और ये क्यू की पावर एक एक कम होती चली जाएगी। तो लास्ट वाली टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये टर्म बच जाएगी। अब क्यू पी जो है पी ए के इक्वल होता है, तो क्यू पी की जगह हमने पी ए लिख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि Q हमको किसके लिए इक्वल दे रखा था, पी ए पी टू द पावर टी दैट इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी ए, तो हमने क्यू पी इज इक्वल टू पी ए रख दिया था। ठीक है, तो फाइनल हमको यहाँ पे क्या मिला था, ये वाली टर्म मिल गई थी। अब p टू द पावर t और p मिलके i बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर 2005। अब a टू द पावर 2005 इंटू आई अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल मिलेगा, a टू द पावर 2005 के इक्वल ही हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर a टू द पावर 2005 आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी साहब हमारे पास ये, तो इससे हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर हम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 101 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ए टू द पावर 3 निकालेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ए टू द पावर 2005 निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 2005 आ जाएगा। तो इससे हमको क्या पता लग जाएगा, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है।
इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, उसमें से आपका कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिया, उसका ए स्क्वायर निकाला, हमने रो बाय कॉलम मेथड से इसको मल्टीप्लाई किया साहब। रो बाय कॉलम मेथड से हमने बस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिल गया मैट्रिक्स। ठीक है, और हमको यहाँ पर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये हमको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इफ़ ए की वैल्यू अगर ये है वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर द नंबर सच दैट ये इज इक्वल टू 0, ये हमको यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर। यानी कि ए स्क्वायर इसमें इस कंडीशन में तो ये दे रखा है, और यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाल दोगे, और 0 का मतलब हो गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए स्क्वायर निकाल के उसको 0 मैट्रिक्स के इक्वल करें सबसे पहले। तो हमने वही करा है, यहाँ पर ए स्क्वायर निकाला। ठीक है, उसके बाद इसको हमने 0 मैट्रिक्स के इक्वल करा, तो यहाँ से हमको क्या पता लगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट इज़ रॉन्ग इन द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। ये 3 टर्म्स आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये आपस में इक्वल हैं। सिंस ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है जब के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये के आपको दे रखा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 2 होना चाहिए। एट दैट टाइम आपको चेक करना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका कि इस कंडीशन के लिए ये दोनों बराबर होंगे, इज़ नॉट ट्रू, क्या ये ट्रू नहीं है, कंप्यूटेशन ऑफ सेकेंड टर्म्स ऑन RHS इज़ नॉट वैलिड, और फर्स्ट टर्म शुड बी कैलकुलेटेड कम्प्लीटली, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दिखने में थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ सेकंड टर्म जो दे रखी है इसको आप देखें तो ये a प्लस बी टू द पावर n की फॉर्म में दे रखी है। अगर इसको a मैट्रिक्स मानूँ और इसको b मैट्रिक्स मानूँ तो बीच में प्लस आ गया, और इसकी होल पावर n आपके पास दे रखी है, इस फॉर्मेट में ये दे रखी है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या लिख रखा है, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ a b निकाला b a निकाला, यानी कि a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा और b मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रो बाय कॉलम मेथड से, तो ए बी और बी ए निकल गया। अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, यानी कि ए और बी आर नॉट कम्यूट। ठीक है ना, तो अब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी टू द पावर n कैन बी एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से हम उसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है इफ़ a और b कम्यूट होने चाहिए। अगर ये ए बी बराबर बी ए आ जाता तब तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड हो जाता, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया। ठीक है ना, हैंस वी कैन नॉट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ऑप्शन बी आपका सही है कि कंप्यूटेशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑन RHS इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको दे रखा है इक्वेशन टाइप 2 दे रखी है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको चेक करनी है कि कौन सी सही है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, सेकंड को हमने सेकंड मान लिया, नहीं, इसमें हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में हमने
जो है 2 से मल्टीप्लाई करके ये सेकंड इक्वेशन निकाल ली, ठीक है ना। दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS और RHS में। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और ईच एलिमेंट में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन में हमारे क्या आ रहा है, x+2y है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरी क्या हो जाएगी, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगी, और x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे सब्सट्रैक्शन एडिशन करने के बाद, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गई, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। 5x आया ना, ईच एलिमेंट में 5 से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हमने यहाँ पर पुट कर दी, और सिमिलरली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमको y की यही वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ओमेगा वाले क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम बोलते हैं ओमेगा को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है इसमें हम ओमेगा को यूज़ करेंगे। एक मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, और आयोटा जो होता है √-1 के इक्वल होता है। एफ एक्स दे रखा है x² + 2, और एफ ए निकालना है हमको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस आयोटा √3/2 हमारा ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है हमारा -1 माइनस आयोटा √3/2। ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है, ये भी आपको पता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। देयरफॉर हम क्या निकाल लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स ए के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा √3/2 की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ओमेगा लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको यूज़ करके इसको ओमेगा की टर्म में मैंने कर लिया। अब यहाँ पर ईच एलिमेंट में से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा/आई हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। मतलब नेक्स्ट टर्म ए जो मैट्रिक्स है वो आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने a² फाइंड आउट किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ए हमको निकाला है ना है, और एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2 दे रखा है, इसलिए हमने a² फाइंड आउट करा। तो a² का मतलब वही हो गया आपका रो बाय कॉलम से मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी a² की, ठीक है। इजी मल्टीप्लिकेशन है, हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, ये आप करके देख लेना। ये a² की वैल्यू आपकी ये फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। अब हमारे को दे रखा है एफ एक्स क्या दे रखा है, x² + 2 दे रखा है। x की जगह हमने यहाँ पर a रख दिया, और जब भी ऐसे सिंगल 2 आएगा उसको हम 2 आयोटा 2 × i कंसिडर करेंगे, क्योंकि a × i किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम हमेशा क्या लिखेंगे, जब भी इस तरीके से इक्वेशन में 2 आ रहा है तो उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम और लगा देंगे। तो a² × 2i को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू मिली, और यहाँ पर हमने रिलेशन यूज़ में लिया 1 + ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू 0, तो उससे हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे हम, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3 + 2 ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 ओमेगा × 1001, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, -1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रख दी, और इसको हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + आयोटा √3, और ये आपका मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा ही आ गया। तो यही हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एंड a² इज इक्वल टू 8a + k i2, देन k इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू हमको पूछी है। तो सबसे पहले सिंपली ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 8a+k(i2) हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को हम इक्वल कर देंगे और कंपेयर अगर हम करते हैं एलिमेंट को, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स इक्विलिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ में कर लेंगे, इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स यूज़ करके हम 8+k=1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में हमको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और वो हमको दे रखा है कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इफ़ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जीरो मैट्रिक्स देन थीटा एंड फाई डिफर बाय, मतलब थीटा माइनस फाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, और वो ये कह रहा है किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। अब मेरे को ये देखना है ये क्या कंडीशन पर ये मैट्रिक्स जो है पूरा सारा एलिमेंट यहाँ पर ज़ीरो बनेगा। तो वो सिर्फ इसी कंडीशन बनेगा कि थीटा माइनस फाई जो होगा 2n+1 π/2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू आई आपको लेना है इंटीजर। जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ मेरे को मिलेगा थीटा माइनस फाई π/2 के इक्वल मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पर π/2 रखूँगा तो π/2 का मतलब हो गया cos π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो ये वाला पूरा एलिमेंट 0, इसी तरीके से ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। सिर्फ इसी कंडीशन पर जो है आपको जो है ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल मिलेगा। तो इससे मुझे पता लग गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यही इसका आंसर होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी कंडीशन पे ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग गया कि ऑप्शन बी ही हमारा जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।